रिश्ता देखने के लिए गए। अच्छा, ये सबसे बड़ी बीमारी ये है, मिसकाले मारत मैया लड़की के बाप का ये लोग कर्जदार कह दिया था। अल्लाह, मिसकाले मारत में का मतलब ना समझ पाए, समझाई था। मिसकाले मारत में वो का कर्जदार कह दिया था। जैसे होटल पर बैठा रहे, लड़की के बाप भी बैठा रहा, ऐसे देखे क्यों इशारा की, ये तोहरे बिरादरी को, जो बगलिया में बैठा है तोहरे बिरादर। अच्छा अच्छा, कहाँ रहा था? अरे उतरौला के उधर हाशिम पारा के दक्षिण जोन गांव है, वहीं रहा था। अब ये घुसकत गए, अस्सलाम वालेकुम। बहुत देर से बैठा रही है, मेरे सलाम ना क्यों भवा का, तो कह रहे और खैरियत से है, बैठ गए। ए भाई कटिंग चाय, और बताइए खैरियत से है। 5-10 मिनट दिया, चाय खत्म हो गई। सोचे ना कुछ रिश्ता के बात हो जाता। अच्छा ठीक है, अरे चलिए ठीक है, हम घर पहुंचकर बताते हैं। अब घर पहुंचकर उसने बताया कि दोपहरिया आए थे 15 लोग। अच्छा, 15 लोग दोपहरिया आए। अब ये बेचारा लड़की के बाप दौड़ के फट से कुछ ना रहा, घर में ना जो हाथ रहा। बहुत दिन से एक छगड़ी चिल्लात रही, फटक दी। हाँ, मारिस तनी गरीब ओरमा कोरमा तैयार, ले फल चला आ रहा है, फ्रूट के सब डिशें लगी हुई है, खाना तैयार हो गया, ले चावल तंदूरी सब लगा दिया। 15 मिला खाइन चर्राय का, और यही खिया 3 डकार लीन मकरू, और उठ के मोची ताव दे के कहीं कि ठीक है बताई। फोन करी थे शाम तक, जिंदगी में फोन ना आवा। ऐसे हजरत एक लड़की वाला मिला, कहे कि मौलाना साहब 40 मिला का खवाए चुके हैं, तो कौनो बताइस कि कौने गेंग का खिलायो है, वो कुल खाली खात है, उनके कौनो रिश्तवे ना है। हाँ, वो सब गेंग बना है। खून कह देते दूसरे गांव में आई थे लड़की देखे, बस 15 मिला तन के जात है बुलेरो से, और जाग चरचरा खाए गाग बैठे थे, ना लड़का ना लड़की। हाँ, तो अब 15 जने तो ये मिसकाल करके चला गए। कुछ दिन के बाद चलो इसने धोखा नहीं दिया, लेकिन कहा कि ठीक है कुछ समझ में आवत है, लेकिन अब वो लड़का दुबई में फंसा है, अब आ जाए तब देखी थे। अब वो लड़का आए गवा जौने तोने हिसाब से खैरियत से पहुंचा। 2-4 महीना के बाद मैया फिर फोन आवा। आए थे 20 जने, सोचे थे मंगनी हो जाए। 20 जने, अरे 20 तो हम कम बताए थे। हाँ, हम कम बताए थे, 20 से ज्यादा, अरे 30, 40 मिला। और सबसे बड़े गजब के बात तो ये है कि वो हमें 15 मेहरारू जाती। के कौन काम रहा है, ये सब श्रीलंका से आई है। 15 मेहरारू ई जाए के अलग ताल करत ही, और वह जाए के अलग वसारम जो है पैर फैलाए बैठा, जूता तक ना उतारत है, मोजा मरा चूहा गद गंधा। हाँ, 20-25 लोग आए हैं। अच्छा है, मंगनी करे। अब मंगनी हो गए, ओकरे बाद 30-40 मिला, अंगूठी पहना हुआ है। अब इधर से तो बेचारा ही बकरा जबा करत परेशान। अभी तो मेन डिश बाकी है, ये तो स्टार्टर हुए। हाँ, ये तो स्टार्टर है। तो ऐसे रिश्ता देखने के लिए हमने बहुत सारे अपनी निजी बनाई हुई रस्मों को बेटियों के घर पर बोझ डाल दिया। अल्लाह। अच्छा, उसमें क्या होता है आंगनी मंगनी में? आंगनी मंगनी में अब यहो चले लगा है। अब मुसलमानों में भी ये फितना आहिस्ता आहिस्ता दाखिल हो गया है। मंगनी में ये ख्वाहिश रखी जाती है, या तो सोने का चैन रहा चाहिए, या तो कम से कम 50,000 रुपया।
मतलब 50,000 रुपया मंगनीमा लड़के के हाथ पर रखा जाए या सोने चैन दिया जाए, अंगूठी तो फ्री है। तो ये सब इंतजाम मंगनी का है। वकरे अलावा कम से कम 14 सिकौला, 25 गिरुड़ी और जो है 12-13 ठू डेलवा और वकरे बाद ढेकौला से कहला पता नहीं का जितना मूज राड़ी घास रहा जौन सब लपेट के बनाए नहा सब लादे लिए जा रहे हैं। कहाँ गए रहे हो, कहाँ गए रहे हो? मंगनी करे। अब वही कुछ पक्का नहीं है। बकरे का पे ऊपर जुल्म हुआ, मुर्गों के ऊपर जुल्म हुआ, जलवा गिरुड़ी जो साल भर से रखा रहे वो दूसरे खिया हिजरत करके यतीम हो गए, मतलब सब बर्बाद हो गया। वकरे बाद बेहवा खून की ही 1 साल के बाद हमार ना आए बैठत है। ये है रिश्ता। तो नबी ने इरशाद फरमाया खबरदार इन चीजों पर कभी ध्यान न देना। रिश्ता देखने के लिए जाना तो सबसे पहली चीज तो यह है कि हमारी शरीयत में अगर सिर्फ देखने जा रहे हो तो लड़की को भी खबर न होने पाए। जाए के धौज के चरचरा खाए के हुक्म तो कहूँ इस्लाम में है नहीं। लड़की को भी खबर ना होने पाए ताकि रिश्ता अगर टूटे टाटे तो उसको तकलीफ ना। जी क्या बात है, क्या कहना। इस तरह दूसरों से भेज करके आपने माहौल मालूम कर लिया, आसपास पड़ोस से मामला जम रहा, दीनदारी मिल रही है। याद रखना ससुराल की दौलत से आज तक कोई करोड़पति ना हो सका, इसलिए कभी भी याद रखना दौलत सरवत जाहो हशम बड़ी नस्ल देख करके अपने आप को बेच न देना। इसीलिए आज देवबंदियों में कसरत से लोग निकाह करने के लिए गिरने लगे क्योंकि उन्होंने माल भंगार रखा, इनाम नंबर 1 का कर दिया। इन अब 4 व्हीलर कोनो देवबंदी अगर दिए लागा तो हम मौलाना समझो खाली इनकार करब। हमारो देवबंदी वहाबी से नहीं हजरत सलाम तक ना करी थे और उधर जाके कोने में यहाँ ठीक है तो पक्का समझो। हाँ मौलाना के सामने फतवा और उधर से जब मौलाना ने पूछा कि शादी कर लिया तो कहा कि नहीं, अरे वो लड़का नहीं मान रहा था तो क्या करें, लेकिन हम लड़की को सुन्नी बना लेंगे। हम कह सुना कौन फैक्ट्री है घर में सुन्नी बनावे। जो आदमी 50 साल में खुद नमाजी ना बन सका वो दूसरे सुन्नी बनाए ले। हाँ? घर में 4-4 बेटे बेनमाजी पड़े हैं, उनको कुरान की चंद सूरतें भी ज़बानी ना याद करा सका। और याद रखो वहाबी के आसानी से ना हुआ था, पहले नस्ल खराब हुआ था तब अकीदा खराब हुआ था। वाह 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 क्या बात है। तो इतना कुल सही के जोन आई ही वो अचानक तोहरे खिया सुन्नी हो जाए ये कभी नहीं। हाँ तुम उसके ढकोसले में फंस करके अपने अकीदे का जनाजा निकाल सकते हो। इसलिए आला हजरत ने फरमाया सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। वाह 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 वाह। कभी भी इन चीजों पर न गिरना। क्या कहना। दीन का मतलब मुकम्मल अकीदे अहले सुन्नत। दीन का मतलब अहले सुन्नत वल जमात के अकीदे पर हो, दीनदारी उसकी पुख्ता हो, कुरान की तिलावत कुरान का इल्म उसके पास हो, मुस्तफा जाने रहमत के हदीस का इल्म उसके पास हो। यानी आप एक अच्छी माँ का इंतखाब कर दीजिए तो इंशाअल्लाह जब गोद बा फैज होगी, गोद बा बरकत होगी तो पैदा होने वाला बेटा इंशाअल्लाह जरूर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का फैजान लेकर आएगा, गौसे आजम जिलानी का फैजान लेकर के आएगा। क्योंकि अगर गोद अच्छी होती है तो माओ के कोख में भी 14 पारों के हाफिज बच्चों को देखा गया, माँ के गोद में भी 14 पारों के हाफिज बच्चों को मुस्कुराता हुआ देखा गया। तो कुर्बानियां पहले हैं, रिजल्ट बहुत बाद में मिलता है।
क्या बात है, वाह वाह। हाँ, हम डायरेक्ट इताअत और फर्मा बरदारी का नारा लगा देते हैं, लड़का नहीं मानता है, माँ बाप के पैर नहीं चूमता। हमने कहा तुम क्या किया हो पहले वो पहा गौर करो। हाँ, अपना क्या किए हो उसके ऊपर गौर करो भाई। वो वाकया आपने सुना होगा, लड़का घसीट करके ले गया और कंबल दे दिया, कहा कि ये रहो बस्ती के बाहर। चलने लगा तो उसका बेटा जो साथ में था, नहीं बुढ़े का पोता, उसने दौड़ करके कंबल फाड़ करके आधा दिया, आधा लेकर के चला आया। तो कहा क्यों ला रहे हो? तो कहा कि अब्बा जब आप बूढ़े होगे तो यही कंबल देकर आपको घर से हम बाहर कर देंगे। वाह भाई, जो काम किए हो, वाह, जो बीज बोए हो, उसका तो रिजल्ट मिलना है। वाह। तो हमने इस पर गौर नहीं किया। चलो, रब ने करम किया, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे खानदान में दीनदाराना घराने में हमें रिश्ता मिल गया, बेटी दीनदार मिल गई। हमने ले जा करके शादी ब्याह का सारा सिस्टम सब तय कर दिया। अब ये हुआ कि बारात बारात आएगी। अब वहां क्यों बीचे मां मिसकाल मारी चुप्पे से, ऐसे मैयत घत ले जाबो बारात, चलो नाचा जाए। तो औरतें कहें कि नाचो, तोहरे तो बहुत बाद में नचबो, हमरे घर में पहले ना शुरू कर दी तो कौन कहिस रहा। तो औरतें घर में शुरू कर दी और ऐसन ऐसन कलामे जाहिलाना पढ़िन, आज तक वो मक्ता ना मिला। और कौन लिखिस रहा ओकरे खिलाफ हम FIR करे वाले हैं, वो नाम नहीं मिलत। हाँ, मतलब सब कुछ झूठ पर मुश्तमिल। दुल्हा का सेहरा मदीना से आया, हम कहें वीजा निकलवाए रहे हो का? हाँ, दुल्हा का सेहरा मदीना से कैसे आएंगे भाई? कौने हिसाब से एक्सपोर्ट भवा इंपोर्ट भवा का भवा कहां सावा? झाझर गेरुआ गंगा जल पाली, हम कहें जब बर्तनवे छितरान है तो पानी कहां से आएगा? खाली झूठ पर मुश्तमिल, सिर्फ झूठ पर। जे कहे दांत जो है 2-4 साल पहले जंगे आजादी में शहीद हो चुका है, अल्फाज को सही ना है। वो नहू कहा थी रुकी रहो रे हम कढ़ाई थे, हम कहें कढ़ाओ। तो चलो दीनदाराना घराना मिल गया, ये पहली कामयाबी। लेकिन इसके बाद अभी औलादों के हुकूक चल रहे हैं। आपने ये कौन सी गलती कर दी? क्या बात है, क्या बात। जिन बुनियादों में बगदाद के दूल्हा को वसीले में पुकारने की जरूरत थी, तुमने घर में अलग औरतों के गाने बजाने और ढोलक और तमाशे की आवाज पूरे मोहल्ले में हरामकारियों का शोर करके अपने घरों से ये कह दिया, मेरे मौला हम तेरे बंदे हैं, ठीक है, तेरे नबी के उम्मती है, ठीक है। लेकिन खुशी तूने दे दिया है, हम ही 10 दिन में शैतान बन के न दिखाई तो कौन कहिस रहा। तो घर से औरतों ने, अरे माशाअल्लाह, इस्तकबाल फरमाइए। तशरीफ रखें। माशाअल्लाह, औलाद रसूल औलाद गौसे आज़म की आमद है। अल्हम्दुलिल्लाह हम और आपकी ये मुश्तरका खुश नसीबी है और इस महफिल के मकबूलियत की सबसे बड़ी दलील है अल्हम्दुलिल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। तो हम बिल्कुल आपके दिमाग के एतबार से उतर कर गुफ्तगू कर रहे हैं जी, क्योंकि मिंबर बदलता है तो लहजा बदल जाता है जी जी, लहजा बदल जाता है। तो
अगर इतने टाइम तक बैठा हो हाँ तो ये तो सलातो सलाम के बाद जान पेबो कि मौलाना कौने वजह से रोके रहे नहीं समझ मिला जी। हाँ तो ये बीच बीच में अगर कुछ माजून मुरक्कब मिल रहे हैं तो ये आपको बेदार करने के लिए है, लेकिन मैसेज याद रखिएगा, तकरीर वही चल रही है, इताअत वालिदैन। वाह वाह, सरकारों का करम, इताअत वालिदैन, माँ बाप के हुकूक, तकरीर वही चल रही, मौजू वही है। बहुत लंबे से हमने ले लिया है और शार्ट कर रहे हैं इसको। तो अब दीनदाराना घराना मिल गया, दीनदार लड़की मिल गई, ये रब का करम है। रिश्ते बहुत जल्दी ऐसे नहीं मिल जाते हैं, बहुत तलाश करने के बाद ये चीजें नसीब आती। हाँ, एक साहब ने तो अपने बेटे की शादी की, बहू की तलाश जारी थी, तो जितने अपने यहाँ निस्वा इदारे चल रहे हैं वहां राब्ता कायम किया और कसम खा के रखी थी कि हम लाएंगे तो आलिमा ही लेकर के आएंगे। हाँ, क्योंकि उनकी 2 बेटियां खुद आलिमा थी जिनकी शादी हुई, और एक बेटी तो मुफ्ती अमानुर रब साहब के घर में आई है, लखनऊ ही का वाकया था। तो कहा कि 2 बेटियों को हमने पढ़ाया लिखाया, हम दूसरे घरों की जीनत बना दिए, अब हमारे एक ही बेटा है, कोई आएगी तो आलिमा ही आएगी, ताकि मेरी नस्ल में मुस्तफा जाने रहमत के इल्म की खुशबू फैलती रहे। वाह वाह, ये सोच बना करके रखें, ताकि जब समाज में ये चीज 100% पहुंच जाएगी तो लोग अपनी बेटियों को दीनी तालीम से आरास्ता करने पर मजबूर होने लगेंगे। क्या बात है, वाह वाह। कि अगर पढ़ाओ लिखाओगे नहीं तो नंबर 1 पर आने के बाद यही पूछा जाएगा कि तेरी बेटी सौमो सलात की पाबंद है कि नहीं, तेरी बेटी नबी के इल्म की जानकार है कि नहीं, कुरान और हदीस के उलूम की जानकार है कि नहीं। हम ये सवाल करना बंद कर दिए, हम पहले नंबर पर यही पूछते हैं खेत कितने हैं, पहले नंबर पर यही पूछते हैं लड़के कौन कौन सऊदी कमा रहे हैं, उतरौला में दुकानें कितनी हैं, धुसवा में मार्केट में कितना हिस्सा है। ये सारी चीजें सवाल करके दीन का दाल भी हमने पूरे शादी में जिक्र नहीं किया तो लोगों ने अंगूठा टेक बेटी, एक जाहिल बेटी आपके सिपुर्द कर दी जिसने नस्लों को बर्बाद कर दिया, घर खानदान को बर्बाद कर दिया। हम ये सोचते हैं ऐसी औलादें निकल कर माँ का तलवा चूम कर जन्नत तलाश करेगी। भूल जाओ साहब, ये सब ख्वाब है, ख्वाब, क्योंकि इताअत ये रिजल्ट है, फर्मा बरदारी रिजल्ट है, कुर्बानी पहले है, कुर्बानी दोगे नहीं, रिजल्ट के लिए तमन्नाई रहोगे, ये कभी हो नहीं सकता है। तुम अपना हुकूक अदा कर दो, फिर बाद में रिजल्ट का सोचना भी छोड़ दो, अपना हक अदा करके तुम दुनिया से खामोश हो जाओगे। ये औलादें तुम्हारे तुर्बत की मिट्टी अपने सरों पर रख लेंगी साहब, क्योंकि ये रिजल्ट है। क्या बात है, माँ के तलवे में जन्नत तलाश करना ये रिजल्ट है। हम रिजल्ट की परवाह किए बैठे हैं, कुर्बानियां हमने भुला दी। यहाँ तक औलाद को पहुंचाओ तो सही कि वो अपनी जन्नत तलाश कर ले, उसे मालूम तो होना चाहिए कि मेरी जन्नत है, उसे मालूम होना चाहिए। तो ये कौन पहुंचाएगा? ये हम और आपकी जिम्मेदारी है। औलाद के बालिग होने से पहले तक, हमारी शादी होने से पहले तक हमारे बच्चों का हक हमारे ऊपर आयद होता है। हम उन हुकूक को बिल्कुल नहीं अदा करना चाहते। चलो शादी दीनदाराना घराने में आ जाइए, उसी पे आ जाइए, उसी लाइन पे दीनदाराना घराने में शादी तय हो गई। अब होना क्या चाहिए था? सही सही बताना मेरे भाई। तय हो गई कि फला तारीख में बारात जानी है, तो क्या होना चाहिए कि घर की सारी औरतें घर में नाचें, और जब तोहरे धरा उठावा पहन के बारात के लिए निकलो गम कौआ तेल लगाए के तो तोहरे इतना नाचो कि नाली में गिर गिर पड़ो। ये हुकूक अदा कर रहे हो।
हुकूक की अदायगी का इतना नाजुक मसला है साहब कि तुम अपने दूध पीते बच्चे के सामने भी बेसतर नहीं हो सकते, नहीं तो बेहयाइयां वहां तक सरायत कर जाएंगी। हाँ। नाचना रोड पर अवबाशों की तरह तो बहुत दूर की बात है। नंगे होकर नाचना ये तो बहुत दूर की बातें हैं। तुम समझते हो नाच करके हुआ हंगामा करके गोला तमाशा दाग करके बंद कर देंगे, यहीं से खत्म हो जाएगा? नहीं, वो तमाशे की खुशियां चंद मिनटों के लिए अगर आई भी तो बारात पहुंचने तक वो फिर सब रफू चक्कर हो जाएंगी और चेहरे पर सिर्फ जलालत के आसार मौजूद होंगे और तमाचा पड़ा होगा और जुर्म का हिसाब देना बाकी रह जाएगा। वो चंद पल की खुशियां तो रुखसत हो जाएगी लेकिन हिसाब बाकी रहेगा। अवबाशी का हिसाब कौन देगा? क्या पूछा जाएगा ना, तुमने अपना हक कैसे अदा किया। भाई मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जवानों तुम्हारी जवानी के ताल्लुक से पूछा जाएगा कि तुमको जो जवानी दुनिया में दी तुमने जवानी किस काम में गुजारी। हम समझते हैं ये सारी चीजें खेल तमाशे में निकल जाएंगी। याद रखो ये दीने मजाक नहीं है साहब। हाँ, दीने इस्लाम ये दीने मजाक नहीं है कि हम अपनी तबीयत के जैसे चाहे जहां कूद फान ले। दीनदाराना घराने में शादी तय हो गई। अब होना क्या चाहिए था? होना यह चाहिए था कि अपने गांव के इमाम, इलाके के जिम्मेदार उलमा को बुलाते। भाई मशवरा ऐसे से लो जहां सही मशवरा मिले। हम चंद अवबाशों को इकट्ठा करके बिठाते हैं और मीटिंग करते हैं, शादी में का हो चाहिए। तब वो मैं एक मिला कहा था कि अरे वो का टेंशन ना लियो, हमरे देख लेबे। तू का देख लेबो? अरे देख लेबे का मतलब यह है कि डीजे वाला हमरे पहचान के है, सबसे 10 लिए थे, हमसे 5 ली। हम फ्री में नचवा दिए, तू परेशान ना रह। कहीं ठीक है, वो कहीं टेंशन ना लियो। तो कहीं कि अरे हमरो तरफ से रही 3000 के गोला तो मान के चलो, बाकी और बढ़वावा चाहो तो बताओ, चटाई उटाई का ऑर्डर कर दी। तो हमने चंद अवबाशों को, बेकार लोगों को, अंगूठा टेक लोगों को बुलाकर शादी का मशवरा लेना शुरू किया। नहीं, यहां अपने आलिम उलमा, अपने जिम्मेदारों को बुलाकर बिठाते और कहते कि हजरत मुकद्दर से दीनदाराना घराने में रिश्ता मिल गया है, अब बताइए तारीख हो गई है, आगे क्या होना चाहिए। मौलाना असगर साहब आप बताइए क्या होना चाहिए। मौलाना अब्दुल मालिक साहब आप बताइए क्या होना चाहिए। तो ये साहब जब बोलते तो फूल झड़ते, ये जब बोलते तो फूल झड़ते और कहते कि हमारी तरफ से मशवरा तो ये है कि लाओ इसी खुशी में पहले नबी की मीलाद कर ली। वाह वाह वाह। हाँ, हमारा मशवरा तो यही है, लाओ नबी की मीलाद कर ली जाए। इकट्ठा करके नबी की सीरत माँ और बहनों को भी सुनाया जाता, अपने गांव समाज मोहल्ले वालों को भी सुनाया जाता, कुरान के आयतों की तिलावत होती, घर में कुरान खानी की जाती। और जो हमारे लोग दुनिया से रुखसत होकर कब्रिस्तान पहुंच गए हैं, वहां सब लोग पहुंचकर फातिहा पढ़ते और उनकी कब्रों पर खुशबू लगाते, फूलों के नजराने पेश करते और भीगी पलकों के साथ कहते, मेरी माँ आज तो मौजूद नहीं है, तेरा पोता दूल्हा बनने जा रहा है, मैं तेरी तुरबत पर हाजिर हूँ, मैं दुआ करूं तुझे जन्नत में आला से आला मकाम अता हो। आज ये खुशियां अगर मुझे नसीब हुई हैं तो मेरी माँ तेरी कुर्बानियों का सदका है, मेरे बाप तेरे कुर्बानियों का सदका है। हम वहां नजराने पेश करते, अपने करीब जो बुजुर्ग आराम कर रहे उनके दरबार में चादरें पेश करते, फातिहा खानी करते और उसके बाद ऐलान कर देते कि भाई बारात में कोशिश ये की जाएगी कि कम से कम लोग वहां पहुंचे,
खाना खाने का शौक ही है तो हमारे दस्तरखान पे जितना खाना हो खा लीजिएगा। हम किसी लड़की के बाप के सर पर वो बोझ नहीं डालना चाहते कि वो जेवर गिरवी रख दे और सूद पर पैसा उठा ले। मादअल्लाह, जमीन गिरवी रख करके 150-200 बारातियों के पापी पेट को पालने के लिए पैसा जमा करे और फिर जा करके ये चंद मिनटों में दस्तरखान उलट कर चले आए, सब खत्म हो जाए कहानी। नहीं, कम से कम लोग जाएंगे और ये शर्त रहेगी। मौलाना असगर साहब ने बताया, कहा कि मेरी तो तमन्ना ये है कि भले लोगों को मुख्तसर कर दो, लेकिन अगर शादी में बरकतों का फूल बरसाना चाहते हो तो निकाह के लिए आले रसूल को दावत दे दो। वाह 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 वाह। आले रसूल को दावत दे दो। हमने उलमा का बाइकाट किया, चंद तवाइफों का भांगड़ा नाच डीजे डांस लेकर के घर से लेकर के बारात निकाह पढ़ाने तक बरकतों का जनाजा निकाल दिया और नंगे असलाफ होने का सबूत दिया। नहीं नहीं साहब, घर से निकलते बारात निकलने से पहले दूल्हा भी बनता तो जाकर के तुरबत पे फातिहा पढ़ लेता अपने बुजुर्गों के। आले रसूल घर पर फातिहा करके दुआ करके यहाँ से रुखसती करवाते, उलमा का काफिला साथ में होता, नबी की नाते जबान पर होती और वहां पहुंचने के बाद पानी पीकर मिंबरे रसूल सजाया जाता। आले रसूल बैठते, उलमा बैठते, कुरान की तिलावत बुलंद आवाज से होती और उसके बाद मुस्तफा की